नमस्कार बच्चों। देखिए, अब आपका परिवर्तन का तीसरा पार्ट। बहुत लंबी कविता है, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा आप लोगों को समझने में। ये तीसरा पार्ट है आपका परिवर्तन कविता का। जैसा कि आपने परिवर्तन यहाँ पे जो पंत जी ने परिवर्तन के बारे में कहा है, तो उसमें जो तीसरा भाग है आपकी कविता का, इसमें इन्होंने बताया कि परिवर्तन किसे है, परिवर्तन कैसे आ गया, कि जो पहले बचपन था आज हमारा शरीर कैसा हो गया है, बचपन में कैसा था कि हम लोग मिट्टी को नहीं जानते थे क्या गंदगी है क्या सफाई है, उसमें भी हम लोग घूमते थे। आज हमको कहते हैं इससे चीज़ से एलर्जी है या इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसे करके मतलब थोड़ा करके ये समय समय का मतलब जो परिवर्तन है, जो पहले कैसा था और धीरे धीरे ये कैसे बदलता जाता है। तो इसमें कवि जैसे कि इसके पहले कवि ने पहले वाली पंक्तियों में कहा था कि हाय सब ये मिथ्या बात, क्योंकि अब पहले संसार क्या था, झूठा है। जो पहले वैदिक युग था बहुत सुख था, लेकिन आज वो क्या हो गया है, वो दुख और दारिद्र्य में अभाव में या आज परिवर्तन हो गया है, वो समय परिवर्तित हो गया है। जैसा कि इसके पहले वाले पंक्ति में कवि ने बताया, परिवर्तन के माध्यम से परिवर्तन की विशेषता को बताया कि परिवर्तन किस माध्यम से हो रहा है, क्यों होता है। परिवर्तन होना ये प्रकृति का नियम है और ये हमारे जीवन में होना यही निश्चित है, यही शाश्वत है और कोई चीज़ निश्चित नहीं है। सब क्या है, क्षण भर के लिए है, नश्वर है। यहाँ पे कवि ने यही बताया कि ये परिवर्तन तो सिर्फ परिवर्तन बदलाव ही यहाँ पे शाश्वत है, जो कि हमेशा बना रहता है कि परिवर्तन होना ही होना है, निश्चित है। लेकिन बाकी हमारी जो शरीर प्रकृति तो नश्वरता, प्रकृति की नश्वरता बताया भी गया है। इन्होंने शरीर की भी नश्वरता इसके अगले पहले पंक्ति में शरीर की नश्वरता कवि ने बताई। अब इसमें देखिए, आज बचपन का कोमल गात। अब इसमें बचपन के देखिए कैसे कवि ने किसमें वर्णन किया है कि प्रस्तुत पद्यांश जो कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा छायावादी कवि द्वारा रचित किससे लिया गया है, पल्लव काव्य संग्रह के परिवर्तन कविता से लिया गया है। किसने लिखा है, सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। प्रसंग इसमें मतलब बचपन से और बढ़ते जो शरीर की सुंदरता, जो कवि ने यहाँ मानव शरीर की विविध अवस्थाओं के माध्यम से जीवन की अनित्यता, नश्वरता और परिवर्तनशीलता का वर्णन किया है। जो हमारे शरीर की जो अवस्थाएं हैं, कई अवस्थाएं ना, पहले शैशवा गर्भावस्था से फिर शैशवावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। ये शरीर की जितनी भी अवस्थाएं हैं, कवि ने इस परिवर्तन कविता में इसको इस पंक्तियों में उसकी विभिन्न अवस्थाओं का भी वर्णन किया है। शरीर की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसको वर्णित किया है। और इसमें कैसे वर्णित किया है कि शरीर की जो सुंदरता सदा नहीं रहती, जो शरीर आज सुंदर दिख रहा है कभी फिर बाद में वो हमेशा ऐसा नहीं कि वो हमेशा बना है वैसा ही सुंदर ही रहेगा, ऐसा होता है। कभी जो मतलब आज विश्व सुंदरी चुनी जाती हैं तो हर साल वही क्यों होती हैं, वो हट जाती हैं। मतलब एक समय होता है कि वो भी क्या हो जाता है, हमेशा नहीं रहता है। जो बचपन का शरीर अत्यंत कोमल था, सुंदर था, मोहक था, आज बचपन का कोमल गात जरा का पीला पात। जो कोमल गात था, जो शरीर कोमल गिना जाता था, जो सबको आकर्षित, आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं वो अनायास ही लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। उनके मतलब विचारों से, उनके मतलब हाव भाव से, उनके शरीर से इतनी कोमलता, उतनी सुकुमारता दिखती है कि वो सामने वाले को सामान्यतः रूप से वो क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। वही कहते हैं कि जो आज बचपन का कोमल गात, जो कोमलता थी हमारे बचपने में थी, वो जरा का पीला पात, जरा मन होता है, बूढ़ापा होता है। इस समय परिवर्तन, किंतु शरीर यदि सरस कोपल के समान कोमल होता है तो बुढ़ापा में वही पतझड़ के समान, पीले के पत्ते के समान हो जाता है। जो पहले कोमल गात, जब जैसे पत्तियों की कलियां निकलती हैं, पर जो नई नई कोपलें निकलती हैं, आप पौधों में देखेंगे नए पत्ते निकलते, कितने कोमल रहते हैं, उसका कलर भी थोड़ा सा चमकीला टाइप रहेगा, देखने में सुंदर लगेगा। फिर जैसे ही वो पत्ता क्या होता है, बड़ा होता है, फिर इसके बाद पीले होके झड़ जाता है। ऐसा ही हमारा शरीर भी है, जरा का पीला पात। फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे बचपन का शरीर अत्यंत कोमल और सुंदर और मोहक होता है, किंतु वही शरीर यदि सरस कोपल के समान कोमल होता है तो उस बुढ़ापे में वही पतझड़ के पीले पत्ते के समान हो जाता है। जो शरीर अभी बचपना में कोमल लगता है, अब बुढ़ापे में वही पीले के पत्ते की भांति वो क्या हो जाता है,
पीला हो जाता है, वही शरीर पीला हो जाता है। पीला जब हो जाएगा तो वो पेड़ से झड़ जाएगा तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ऐसा ही हमारा शरीर है, ऐसा ही नश्वरता, इसी परिवर्तन के बारे में सुमित्रा नंदन पंत ने हम लोगों को बताया। कहा कि किंतु वही शरीर अगर जिस तरह पीला पत्ता कभी टूट जा सकता है, उसे वहीं पतझड़ मतलब उसी प्रकार पका शरीर कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। बचपन अथवा जीवन का सुख तो चांदनी रात के समान अल्पकालीन होता है और उसके पश्चात निराशा, दुख, अंधकारपूर्ण बुढ़ापा ढोना पड़ता है, जिसकी अवधि अज्ञात रहती है। ये बात कंफर्म है, सही है। आप देखते हैं जिस बचपने में हमारे अंदर कुछ भी नहीं रहता, कोई छल कपट नहीं होता, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, हम जैसे ही बड़े होते जाते हैं हमारे मन में शंकाएँ, तृष्णा, ईर्ष्या, दुख, निराशा होने लगती है। और जैसे ही हमारा वृद्धावस्था में प्रवेश होता है तो जीवन क्या होता है, नश्वर दिखाई देता है कि हमने जीवन में क्या किया, क्या पाया। और एक तरीके से हमारा ये शरीर किसी कारणवश कभी भी जा सकता था, मतलब जब पीला पत्ता हो जाता है तो वो कभी भी गिर जाएगा। उस बुढ़ापावस्था, उस निराशा के, उस दर्द का वर्णन किया है कवि ने कि उस अंधकारपूर्ण बुढ़ापा को ढोना पड़ता है, जिसकी अवधि भी अज्ञात रहती है। और 4 दिन सुखद चांदनी रात, ये जो बचपना है वो बचपन है, वो चांदनी की रात की भांति। चांदनी रात 24 घंटे रहती है? नहीं रहती है। सुबह से शाम, जब शाम से रात होती है, रात में चांदनी रात कुछ घंटों के लिए आती है। उस समय वो सुखद, मतलब क्या था, 4 दिन सुखद चांदनी रात कहते हैं ना लोग, कहावत भी कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये तो 4 दिन की चांदनी है। फिर उसी को कहते हैं कि ये जो बचपना है, ये जो बचपन है, ये जो सुख के दिन है, वो कुछ ही दिनों के लिए हैं, वो 4 दिन है। और फिर अंधकार अज्ञात, और फिर अंधकार है जब वृद्ध होता है मनुष्य। पहले तो ये जो बाल लीला बचपन की बात करता है कवि कि उस समय तो ये जीवन कैसा लगता है, सुखमय लगता है, चांदनी रात की बात होता है जिसका वो अल्प होता है। फिर अंधकार अज्ञात, और फिर अंधकार जब बुढ़ापावस्था, जब निराशा, मन में दुख आ जाता है, तब तो अंधकार ही अंधकार जीवन में रहता है, और वो भी अज्ञात रहता है कि कब तक रहेगा, उसका भी दिन नहीं है। शिशिर सा झरझर नैनों का नेर, शिशिर में कैसे होता है, शिशिर ऋतुओं में ठंडी पड़ती है। और बचपन तथा जीवन का सुख तो चांदनी रात के समान होता है। और फिर अंधकार पूर्वा, जिसकी अवधि भी अज्ञात रहती है। अब बाल्यावस्था या यौवनावस्था में मनुष्य का चेहरा फूल की तरह कोमल और आकर्षक होता है, लेकिन नाना प्रकार के संघर्षों, अभावों और दुखों, विपत्तियों के कारण आंखों के बहते आंसू उनका सौंदर्य माधुर्य उसी प्रकार समाप्त कर देता है। विपत्तियों का आंखों से बहने वाला आंसू उसका सौंदर्य इस प्रकार जैसे शिशिर ऋतु में पत्ते और पन्नों झुलस कर पीला बना देती है। और शरीर विकृति कारण वही शरीर अधर को रूप सौंदर्य में हास होने के साथ साथ जैसे प्रेम भावना की मादकता उत्सुकता सब कुछ समाप्त हो जाती है, अर्थात जीवन में प्रेम उमंग बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ऐसा तो आजकल के युवाओं में देखा जा रहा है कि युवा अवस्था में ही ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आप अगर देखा जाए, कई लोग इस चीज़ को महसूस भी करते होंगे कि जो सुख है वो कुछ दिन के लिए था, जब तक हम इस चीज़ से अनभिज्ञ थे, लोभ से, मोह से, प्रेम से, सबसे अनभिज्ञ जब थे, तब तक हमारा दिन क्या था, सुख था। कहाँ दिन बीता, कहाँ रात बीती, माँ के किस चीज़ को खाना पीना, कोई चिंता नहीं। लेकिन आज का समय है, कल के भविष्य के बारे में सोचता है, वर्तमान में जो चल रहा है उसको सोचता है। दुख के वो निराशा, आज आप देख रहे हैं निराशापूर्ण जीवन आज के युवा अवस्था में हो रहा है कि बेरोजगारी है, शिक्षित होकर भी लोगों को रोज़गार नहीं, कोई नियुक्तियां नहीं। इससे मन में क्या होता है, निराशा उत्पन्न होती है। कहते जिस प्रकार, और फिर अंधकार अज्ञात, शिशिर सा झरझर नैनों का नीर, जब दुख और निराशा आएगा तो ये जो नैनों का नीर, ये दुख है, ये लगातार बहता रहता है। जैसे शिशिर ऋतु में ठंडी खूब कपकपाती ठंडी पड़ती है, ओला गिरता है, तो उस समय पेड़ की पत्तियाँ क्या होती हैं, झुलस के पीली पड़ जाती हैं, पीली पड़ के गिर जाती हैं। उसी प्रकार झुलसा देता गालों के फूल, जो यौवनावस्था में और किशोरावस्था में और बाल्यावस्था में जो गाल फूल की तरह कोमल दिखाई देते थे, सुंदर दिखाई देते थे, उसको ये दुख, ये निराशा वो क्या करती है, झुलसा देती है। और प्रणय का चुंबन छोड़ धीर, वहाँ प्रणय प्रेम का वर्णन यहाँ पे कहते हैं कि उस समय जो कवि है कहता है कि किस प्रकार जब
शरीर जो सौंदर्य था और शरीर का विकृति कारण वही शरीर अधर को रूप सौंदर्य से हास होने के साथ साथ जैसे प्रेम भावना की मादकता उत्सुकता सब कुछ समाप्त हो जाती है, अर्थात जीवन में प्रेम और उमंग बिल्कुल समाप्त। प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर, प्रणय का जो चुम्बन आलिंगन करने का मन था, अधर जाते अधरों को भूल। अधर जो एक दूसरे को चुम्बन के प्रति मतलब वहाँ प्रेम करने के बाद वो निराशा के कारण क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं और जीवन में प्रेम उमंग उसके जीवन से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अधर का अथवा अधर का रूप सौंदर्य हास के कारण दुख के कारण जैसे प्रेम भावना की मादकता उत्सुकता सब कुछ जैसे उसके अंदर से समाप्त हो जाती है, ऐसा परिवर्तन होता है। किसी समय वो चीज़ अच्छा लगता है, किसी समय बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जीवन से उमंग और सौंदर्य कभी कभी दुनिया कहते हैं कितनी अच्छी लगने लगती है, लोगों के मुँह सुना है हमने भी। अब जो भी हो सबने महसूस किया होगा, कभी कभी दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, कभी कभी दुनिया बिल्कुल बेकार लगती है, वीरान लगती है, कुछ भी नहीं है संसार में। तो यही परिवर्तन है। मृदुल होठों का हिमजलहास, मृदुल ओठों का हिमजलहास और उठा जाता निश्वास समीर। यहाँ पे कवि कह रहा है कि मृदुल ओठों का हिमजलहास। यहाँ कवि कह रहा है कि जिस प्रकार शरीर की विकृति के कारण शरीर पूरा अधर रूप सौंदर्य हास होने के साथ मृदुल होठों का हिमजल हास उड़ा जाता निश्वास समीर। और बाल्यकाल यौनावस्था में मनुष्य का जो चेहरा फूल और आकर्षक दिखता है वो अब कैसा हो गया है, उसका हिमजल हास उड़ा जाता निश्वास समीर। सरल भवों का सर्दाकाश घेर लेते घनघीर गंभीर, शून्य सासू का विधुर वियोग। इस समय कवि कहता है शिशिर पत्तों और पलों को झुलसा कर किसी को झुलसा कर मौधर उसी प्रकार समाप्त हो जाता है जिस प्रकार शिशिर ऋतुओं में पत्तों पलों को झुलसा कर पीला बना देता है। घेर लेते घनघीर गंभीर, और जैसे लगता है घेर लेता घन बादल की तरह पूरे जीवन में अंधकार घेर लेता है। शून्य सांसों का विधुर वियोग, शून्य सांस है, उस समय लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। विधुर वियोग भी वियोग है, छुड़ाता अधर मधुर संयोग। और उस समय अधर प्रेम का जो उठ है वो मधुर संयोग, उस प्रेम के संयोग को जिस समय मिलन था उसको भी क्या करता है, भूल जाता है। मिलन के केवल 2-4 में, मिलन के केवल पद 2-4, मिलन का जो प्रेम का वर्ण था वो सिर्फ 2-4 दिन का है। अब विरह के कल्प अपार, कहते हैं विरह का जो वक्त है वो क्या कहता है, बहुत दिनों तक है। अरे वे अपलक 4 नयन, अरे वे अपलक जो एक दूसरे को देखकर आकर्षित होते थे, सम्मोहित थे। 8 आंसू निरुपाय, निरुपाय माने होता है कि निरुपाय होता है जिसका कोई उपाय ना हो। आप देखिए जिसका कोई उपाय ना हो, उपाय न हो। यहाँ पे कवि यही बताता है कि जो 8 आंसू रोते न पाए, जिसका कोई उपाय ना हो। उठे रोओं के आलिंगन कसक उठते कांटों से हास। यहाँ पे वियोग का वर्णन किया है कवि ने कि किस प्रकार वियोग होता है और व्यक्ति एक दूसरे को भूल जाता है। यहाँ पे विरह के कल्प, क्योंकि मिलन के जो पल थे वो तो कुछ दिनों के थे। विरह का जो है दिन वो कई दिनों तक है, मतलब कई सालों तक है, वो अपार है। अरे वे अपलक 4 नयन, अरे वे अपलक जो 4 नयन एक दूसरे को देखकर सुख की अनुभूति करते थे। 8 आंसू रोते निरुपाय, जिसका कोई उपाय ना हो। आज वो आंखें रो रही हैं। उठे रोओं के आलिंगन, उठे रोओं के आलिंगन, आलिंगन जो मिलन था, कसक उठते कांटों से, जो आलिंगन हमको सुख देता था वही आलिंगन आज कांटों की भांति मेरे अंदर कसक मतलब चुभ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कवि यही बताता है। आगे है किसी को सोने के सुख साज, किसी को सोने के सुख साज। आगे की पंक्ति में देखिए, इसमें आगे कवि ने कहा है कि किसी को सोने के सुख साज। अगर किसी को देखते हैं बहुत ज़्यादा धन दौलत है, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम है, बहुत ज़्यादा सुख है, तो कहते हैं कि मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज, अगर कुछ उसे ऋण में मिल गए हैं, ब्याज द्वारा कुछ मिल जाते हैं तो चुका लेता दुख काल ही ब्याज। दुख लेकिन आता है और चुका लेता है ब्याज सहित। अगर किसी को सुख अगर मिल भी गया तो यहाँ पे देखिए कवि ने यहाँ मानव शरीर के जो विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से जीवन की अनित्यता और नश्वरता परिवर्तनशीलता का वर्णन किया है। इसमें कहा कि यदि सौभाग्य से किसी की सांसारिक वैभव धन संपत्ति अगर किसी को मिल गई है, उसे प्राप्त सुख मिल भी जाए तो वह सदा स्थिर नहीं रहता। यह तो ऋण है जो प्रत्येक को मिलता है, आवश्यक नहीं। ऐसा ये ऋण है जो प्रत्येक को मिल जाए, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी व्यक्ति दूसरे से ऋण प्राप्त कर सकता है जब देने वाले को वह विश्वास हो जाए कि दिया हुआ धन वापस मिल जाएगा।
अगर ये ऋण कहते हैं कि जब देने वाले को ये विश्वास, कहते यहाँ पे कवि को यदि सौभाग्य से किसी को, व्याख्या यही कहते हैं कवि कि किसी को सोने के सुख साज, अगर किसी को सौभाग्यवश सांसारिक वैभव धन संपत्ति और उससे प्राप्त सुख अगर मिल भी गया है तो वह सदा स्थिर नहीं रहता, क्योंकि मिल भी गया है ऋण भी कुछ आज चुका लेता दुख काल ही ब्याज। लेकिन उसे प्रत्येक वह तो ऋण है जो प्रत्येक को मिल जाए आवश्यक नहीं। किसी भी व्यक्ति दूसरे से ऋण प्राप्त कर सकता है जब देने वाले को विश्वास हो जाए कि दिया हुआ धन वापस मिल जाएगा। इसके लिए सजगता आवश्यक है। ऋण में प्राप्त धन अथक सुख को अपना अधिकार मानकर स्वेच्छाधारता प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस काल रूपी साहूकार से बच नहीं सकता। कर्ज देकर ब्याज खाने वाला साहूकार सर्वथा कैसा होता है? निर्मम होता है। जो कर्ज से, क्योंकि कुछ के लिए वो ब्याज दिया है, उसका दुख के से वो ब्याज ले लेता है। कभी न कभी अगर आज किसी को सुख है, बहुत ज़्यादा धन समृद्धि है, लेकिन दुख ऐसा है जो ब्याज सहित अपना कर वापस ले लेता है। कहते हैं यहाँ पे कि कर्ज देकर ब्याज खाने वाला साहूकार कैसा होता है? निर्मम होता है। उसे किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। वो सभी सुख साधन ब्याज सहित वापस लेकर केवल दुख ही शेष छोड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आज वो सुखी है तो कल भी वो सुखी होगा, क्योंकि उसका तुरंत ब्याज सहित दुख भी इकट्ठा होता रहता है। यहाँ पे कहते हैं कभी कि भौतिक संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य बाह्य रूप से बहुत आकर्षक होते हैं कि काल को नहीं किसी की लाज। ये जो काल है वो उसको लाज नहीं है किसी की। वो तो क्योंकि जो देता है, पैसा देता है, जो कर्ज देता है, वो कैसा हो जाता है? निर्मम हो जाता है। विपुल मणिरत्नों का छवि जाल, इंद्रधनुष की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल, मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाती चुपचाप बयार। यहाँ कहता है कभी कि भौतिक संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य बाह्य रूप से क्या करते हैं? आकर्षक करते हैं। विपुल मणिरत्नों का छवि जाल, जो जाल है वो लोगों को क्या कर सकता है? आकर्षित करता है। नाना प्रकार के मणिरत्नों का ये जो विपुल भंडार है, विभव की जो विद्युत ज्वाल है, विपुल मणियों की रत्नों का ये जो छवि जाल है, वो सभी को क्या करता है? आकर्षित करता है, अपनी तो तरफ आकर्षित करता है। वो मणिरत्नों का विपुल भंडार अपनी चमक धमक में इंद्रधनुष की सतरंगी आभा के समान, देखिए देखा है कि इंद्रधनु की सी छटा विशाल, इंद्रधनु की जो छटा विशाल, वैभव की विद्युत जाल, वो जो चमक है वो बिजली के समान, वैभव की व्यापकता बिजली की चमक के समान क्षणिक है। जो चमकती तो है, चारों ओर प्रकाश फैल जाता है और क्षण भर बाद ही वह चमक क्या होती है? लुप्त हो जाती है। चमक छिप जाती है तत्काल, मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाती चुपचाप बयार। हवा जो मोतियों से फूलों पल्लवों लताओं पर जो ओस की बूंद मोती के समान चमकती हैं, लेकिन प्रातःकालीन वायु का हल्का सा झोंका आकर उसे समाप्त कर देता है। इस प्रकार काल की गति भी कोई नहीं जानता, अकस्मात उसका आक्रमण होता है और उसी प्रकार सुख सामग्री क्या हो जाती है? सारी मिट्टी में मिल जाती है। कवि देखिए यहाँ पे यही कहता है कि अगर किसी को सोने के सुख साज, अगर किसी को ऐश्वर्य है, वैभव है, सुख है, सब कुछ मिल भी गया है तो वो ऋण से कुछ आज वो ऋण के भांति मिला है, क्योंकि वो ऋण कर्ज दिया है किसी ने और चुका लेता दुख काल ही ब्याज। दुख क्या है? उसे चुका लेता है, किसी कारण से उसे चुका लेगा, क्योंकि जो दुख मतलब जो ब्याज देने, जो कर्ज देने वाला होता है वो तो निर्मम है, क्योंकि काल को नहीं किसी की लाज। काल जो है वो उसको लाज नहीं है किसी की, वो तो निर्मम है। वो कभी भी अपना ब्याज सहित कर्ज क्या है? ले लेता है। विपुल मणिरत्नों का छवि जाल, जो धन है, ऐश्वर्य है, वैभव है, संपत्ति है, ये क्या लगता है? जैसे कई मणिरत्नों सा जाल है पीछा, जो सबको क्या कर सकता है? आकर्षित करता है, सम्मोहित करता है। इंद्रधनुष की छटा विशाल, इंद्रधनुष की भांति तरह तरह के रंग बिखेरता है। और विभव की विद्युत ज्वाला, विभव की विद्युत, वैभव की जैसे बिजली के समान ऐसी चमक है, जो चमक छिप जाती है तत्काल। वो बिजली के समान है कि वो कभी चमक रही है और कभी कब लाइन बिजली कट गई और तुरंत सारा चीज़ क्या हो जाएगा? अंधकार में हो जाएगा। ये परिवर्तन ऐसा है कि उसका कभी भी कोई भी वक्त ऐसा है कि वो जो चमक धमक है वो विद्युत की भांति, ज्वाल की भांति आती है और कभी भी वो बिजली जैसे कट हो जाती है और चमक छिप जाती है तत्काल वो क्या चमक छिप जाती है। मोतियों जड़ी ओस की डार, जिस प्रकार मोतियों से, जैसे ओस की बूंदों से जो पल्लव है, पत्तियां हैं, फूल हैं, जो तने लदे हुए हैं, उस पर ओस की अगर बूंद पड़ी है, ऐसे मोतियों के समान
समान मालूम पड़ती है, लेकिन हिला देती चुपचाप बयार। हवा जब थोड़ी सी हल्की सी ही हवा आती है, जो मोतियों की भांति जो उस पर उसकी बूंदें पड़ी हैं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मोती की भांति, लेकिन एक हल्की सी हवा क्या करती है, उसको समाप्त कर देती है, हिला जाती चुपचाप बयार, और सारी मोती क्या हो जाती है, बिखर के गिर जाती है। तो यही परिवर्तन का नियम है, कवि यहाँ पे यही कहना चाहता है। इधर दूसरा पंक्ति में है कि खोलता इधर जन्मलोचन। अब ये देखिए, कवि में जन्म और मृत्यु को कला चक्र के जीवन का अंग मानकर संपूर्ण प्रकृति का करुणा सिक्त रूप वर्णन किया है इस व्याख्या में कि खोलता इधर जन्मलोचन और मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अस्रोच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड्डयन। अब देखिए यहाँ पे जन्म मृत्यु संदर्भ वही हो रहेगा जो आगे की कविता में रहा है। प्रसंग रहेगा, प्रसंग थोड़ा सा बदलता रहेगा, क्योंकि पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, किसके बारे में कहा है, तो वही प्रसंग में आपके होगा। तो प्रसंग में क्या होगा कि इसमें कवि ने जन्म और मृत्यु को कला चक्र के जीवन का अंग मानकर संपूर्ण प्रकृति का करुणा सिक्त रूप से वर्णन किया है। खोलता इधर जन्मलोचन, बच्चा जब जन्म लेता है तभी नेत्र क्या कर रहा है, खोल रहा है। मूंदती उधर मृत्यु क्षण, और कहीं पे कोई क्या हो रहा है, मर रहा है। और वो कभी अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी कहीं जन्म है और उत्सव मनाया जा रहा है, और तभी मृत्यु हो जाती है तो अवसाद अश्रु उच्छ्वास और अवसाद। अब इसमें देखिए कवि ने कि कहा है कि एक तरफ तो जन्म मरण के बाद में कि यहाँ कवि ने इस संसार में जन्म मरण का खेल साथ साथ चलता है। एक घर में कोई जन्म लेता है तो उस घर में सभी प्रकार के प्रेम आनंद उल्लास वातावरण छा जाता है। नवजात शिशु की आँख खुलते ही उस परिवार में मस्ती हर्ष और आनंद कार्यकलाप और क्रीड़ाएँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसी के साथ उसी समय किसी दूसरे के घर में मृत्यु किसी अपने पास में जकड़ लेती है। फलस्वरूप उस घर में नाच चित्कार हाहाकार व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रतिक्षण जन्म मरण का यह खेल साथ साथ चलता है। किस समय क्या होगा इसका किसी को कोई पता नहीं है। यहाँ पे कवि यही कहता है, कहीं खोलता इधर जन्मलोचन, कहीं किसी घर में कोई बच्चा जन्म ले रहा है और मूंदती उधर आओ किसी घर में कोई आंखें मूंद रहा है। ये जन्म से इस जीवन से मृत्यु की तरफ जा रहा है। अभी उत्सव और हास उल्लास, किसी घर में जहाँ पे बच्चा जन्म लिया है उत्सव मनाया जा रहा है, बाजे बजाए जा रहे हैं, गाना हो रहा है, और जहाँ मृत्यु हो रही है वहीं अवसाद, सब दुखी हैं, अश्रु है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अचिरता देख जगत की आप, यही अचिरता का यही साथ साथ चल रहा है जन्म और मृत्यु, यही जीवन का जगत की सच्चाई है। और यहाँ पे कवि कहता है यही चित्कार हाहाकार, इस प्रतिक्षण जन्म मरण का खेल साथ साल चलता है। किस समय क्या होगा किसी को पता नहीं। शून्य भरता समीर निश्वास, यहाँ पे कवि कहता है किस समय क्या होगा इसका किसी को कोई पता नहीं, आभास नहीं रहता। एक क्षण कहीं भी आनंदोत्सव हंसी और उल्लास है तो दूसरे क्षण मृत्यु की विभीषिका के परिणाम स्वरूप दुख आंसू आहाओं की विस्तार वातावरण को व्यथापूर्ण बना देता है। जड़ चेतन में व्याप्त इस नश्वरता और क्षणता को देखकर प्रकृति का कण कण क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप। यहाँ पे कहते हैं कि संसार की नश्वरता से दुखी होकर शून्याकाश समीर के रूप में ठंडी आहें भरता है। आकाश अपनी करुणा को अश्रु बिंदुओं के रूप में पत्तों पर विकीर्ण कर देता है। इसी संवेदना के कारण सागर भी सदा सिसकता रहता है। आकाश के नक्षत्र भी करुणा से द्रवित होकर सदा कांपते रहते हैं। ओस के आंसू नीलाकाश, जैसे लगता है कि शून्य भरता समीर निश्वास, हवा भी हमेशा जैसे शांति मतलब सांसें गहरी सांसें ले रहा है। डालता पातों पर चुपचाप, और यहाँ पे ओस के आंसू नीलाकाश, आकाश भी क्या करता है अपने आंसू के बूंदों से जिसको ओस की बूंदें कहते हैं, वो ओस की बूंदों से आंसू गिरा रहा है। और यहाँ पे कहते हैं कि सुख तो केवल व्यक्तिक सीमाओं से, इसी संवेदना के कारण वो अपने आकाश अपनी करुणा को अश्रु बिंदुओं के रूप में पत्तों पर विकीर्ण कर देता है। इसी संवेदना के कारण सदा भी सागर भी सिसक उठता समुद्र नमन, और समुद्र भी क्या करता है हमेशा सिसकता रहता है, सिहर उठते नयन। और कहते हैं चारों तरफ नक्षत्र भी क्या कहते हैं सिसकता, साग के नक्षत्र भी करुणा से द्रवित होकर सदा कांपते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुख तो केवल व्यक्तिक सीमाओं तक सिमटा
छींटा रहता है, और जबकि दुख की एक बूंद आंसू समस्त विश्व के साथ अपनत्व स्थापित कर लेता है। मानव जीवन की क्षणिकता एवं अस्थायित्व की वेदना के कारण प्रकृति का कण कण संवेदनशील है। देखिए यहाँ पे प्रकृति का वर्णन भी किया है कवि ने कि किस प्रकार प्रकृति भी मतलब अपने दर्द को, अपने विरह को व्यक्त कर रही है। इस संसार की नश्वरता को ये प्रकृति भी क्या कर रही है, व्यक्त कर रही है। यहाँ कवि यही कहता है कि यहाँ कण संवेदनशील हो गया है, सारा प्रकृति का कण कण संवेदित हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप सौंदर्य में लिखेंगे तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, पुनरुक्ति एवं मानवीकरण अलंकार भी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो समुद्र को मानवीकरण के शीर्षक उठता है, मानवीकरण है। ओस के आंसू नीलाकाश, आंसू जो है रो रहा है, कौन, ओस की बूंदों जैसे कौन रो रहा है, आकाश रो रहा है। और जो अपने पत्तों पे आंसू की बूंदें, यहाँ पे मानवीकरण भी होगा, मानवीकरण अलंकार भी होगा काव्यगत सौंदर्य में। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य, ये आपकी पंक्ति में हो गया। आपका थोड़ा ये परिवर्तन जिसमें कवि ने परिवर्तन बताया कि किस प्रकार का परिवर्तन स्थायी है, कब सुख और कब दुख होगा। इस पंक्तियों के में उन्होंने शरीर की नश्वरता और दुख सुख जन्म के बारे में बताया। धन्यवाद।